बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तानी मुआशरे में आपको पता है कि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुका है, मुआशरा तकसीम हो चुका है, जिसकी वजह से सियासी जमातें जो हैं वो आपस में अभी तक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और एक ही पार्टी है जिसका नाम PTI है, अपोजिशन में है और अपोजिशन ऐसी कर रही है कि जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं वो ये समझते हैं कि जनाब एक ही पार्टी है जिन्हें वक्ता पाया हुआ है। अब हुण एक नवी चीज़ शुरू हुई है कि एक साहब हैं वो अक्सर बड़ी बड़ी खबरें देते हैं और जिनकी खबरें बिल्कुल सच्ची होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहते तो बुशरा बीबी नूं हर हालत च तलाक देनी पड़ेगी। ये बात क्यों की जा रही है, किस वजह से की जा रही है, ये आपको बताना है। और दूसरा ये बताना है कि बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर PTI के किन लोगों को JIT ने बुलाया है, आपको ये बताना है। क्यों बुलाया है आपको ये भी साथ बताना है। और ये बताना है कि अच्छी बात है फैज़ हमीद का मुकदमा चल रहा है, यानी कि फैज़ हमीद पर मुकदमा चल रहा है, ये अच्छी बात है। ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फौरी तौर पे टाकरा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले चलते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है कि जनाब कहा जा रहा है कि ये PTI की तरफ से कि ये अच्छी बात है कि फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद पे मुकदमा चल रहा है। उसकी वजह यह है कि ये PTI जनाब सियासत देखो केमें कर रही है और आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल फैज़ हमीद फुल टाइम फैसिलिटेट किया उन्होंने PTI को, वो जनाब हर एक को पता है। लेकिन आप देखें, मैं उस दिन कह रहा था कि इमरान खान हो, ये चाहे सदर पाकिस्तान, साबिक सदर पाकिस्तान हो, जब वक्त आएगा तो इन लोगों ने कह देना है कि जनाब हमारा जनरल फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह साबिक सदर पाकिस्तान RF अलवी डेंटिस्ट, आपको पता है अस्पताल है प्रादा कराची में, वो फरमा रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद पर मुकदमा जो चल रहा है ये अच्छी बात है कि उन पे मुकदमा चल रहा है क्योंकि उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। हालांकि आपको पता है कि सियासत में इस्तेमाल किया गया PTI की तरफ से जनरल फैज़ हमीद को, लेकिन RF अलवी साबिक सदर पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है कि जनरल फैज़ हमीद रगड़े में आया हुआ है। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि अगर जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब हो सकता है और इदारा खुद कर सकता है तो फिर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये PTI के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ जानी हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनका भी जनाब जो लिंक रहा है थ्रू और जनरल फैज़ हमीद के 7 और 9 मई का वाक़या, मेन वाक़या ये डसेगा इमरान खान को। ये मैं बताना, ये बका जा रहा है। बहरहाल मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं, ये PTI कह रही है। अभी तक तो मुल्क को कुर्बान करने पे, अपने अज़ाइम हासिल करने के लिए, मुल्क को कुर्बान करने पे ये लोग तुले हुए हैं, मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं। इनके अमाल देख लेंगे, चाह रहे हैं कि KPK सुबह किस तरीके ना अलहदा हो जाए, बस इवें दी गल्लां कर देने। और इमरान खान साहब जब बाहर थे जेल में, वो कहा करते थे कि बांग्लादेश तो बुरे हालात पाकिस्तान में हो जाएंगे, श्रीलंका से भी बुरे हालात पाकिस्तान में हो जाएंगे। फिर जब बांग्लादेश के हालात ख़राब हुए तो फिर जेल जो बह के भरा कहता सी कि बांग्लादेश तो हालात पाकिस्तान के ख़राब होने ने बस। लेकिन ये अफरा तफरी उन्होंने करके देख ली है, रोडों पे आके देख लिया है, हूँ आराम ना बह गए ने। अब जब इदारे ने आपने एक जनरल रिटायर्ड DGISI रहने वाले साहब, जिनका बंदा सिर्फ सोच ही सकता है, उनका एहतसाब जब होने लग गया है तो सारे हैरान हैं कि इदारा किस हद तक ज़ीरो टॉलरेंस रखता है जब भी मुल्की मफाद के खिलाफ काम कोई भी अगर करता है। RF अलवी कहना था अदालत में सिंध हुकूमत और FIA से मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसील मंगने वास्ते मैं आया और उन्होंने कहा 2014 की FIR है और मैनू क्या मैं असला रखा। भाई तुसी बिल्कुल तो असला भी हो सकता है, जिमें तुसी पुलिस वालों मारन की कोशिश कर दे तो सिंध में आपकी वीडियो सारी वो हमारे सामने है, तो ये आपके अपने कारनामे करतूत हैं जो हमने देखे भी हुए हैं। लेकिन तुसी नहीं मानते, बहरहाल क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया आपके साथ है और सोशल मीडिया पे आप लोगों की कंपेन ऐसे चलती है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो ये समझता है आम पाकिस्तानी कि ये सोशल मीडिया पे जो बात आ रही है बिल्कुल ठीक है, हालांकि सारी गलत होती है। और प्रोपेगेंडा बेसिकली तलने के लिए PTI इसका राज्य का इस्तेमाल कर रही है, सोशल मीडिया का। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो पार्टी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और जिसके ज़रिए उन्होंने हुकूमत भी बनाई, अपनी हुकूमत गिराई भी और अदारों के खिलाफ कंपेनें चलाई और पाकिस्तान के खिलाफ कंपेनें चलाई
हुकूमतों के खिलाफ कंपेनें चलाई, मुल्क के खिलाफ कंपेनें चलाई। तो जनाब ये सारी की सारी कंपेन चलाने वाले जो लोग हैं उनमें एक नाम है PTI का, वो इंचार्ज हैं, उसका नाम है अजहर मशवानी। बाहर भज के जाके बैठा होया बंदा और बिलियां खाया और बदनीति पर मबनी ने बहुत ज़्यादा अजहर मशवानी ने जनाब खबरें चलाई। और JIT बनी है IG इस्लामाबाद की निगरानी में। उसमें उन्होंने कहा कि भाई ए ਜਿਹੜੇ बंदे ने ना, जिनमें अजहर मशवानी है, सिबगतुल्ला विरक है, मोहम्मद अरशद है, अताउर रहमान है, कोमल अफरीदी है, अरूसा नदीम शाह और M अली मलक को जारी किए गए नोटिस जो है वो नोटिस उनको जारी किया गया। नोटिस में JIT ने मुलजमान को 13 दिसंबर जुम्मे वाले दिन किया है कि जनाब तलब किया कि आ जाओ फौरी तौर पर। और इन्होंने इल्ज़ाम यह है कि मुलजमान ने सोशल मीडिया पर बदनीति पर मबनी मुहिम के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी इंतशार पैदा किया है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जराइम की रोकथाम के लिए पीका एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के मुताबिक IG पुलिस के मातहत एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी हुई है। और JIT मुलजमान और इनके साथियों के पसपर्दा मकासद का तयन करने के मामले की तहकीक कर रही है और इन मुलजमान को मजीद इन मुजरमों की शनाख्त जो है इनके खिलाफ काबिल इतलाक कवानीन के तहत फिर कार्रवाई अमल से लाई जाएगी। और मुलजमान के खिलाफ मुल्क में बदअमनी इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के बारे में जनाब ठोस सबूत जनाब इन्हों को है। ये तो मैं तुम्हें दस क्योंकि सामने नजर आई चीज़ा। अच्छा, एक बंदा है फैसल वार्ड है जो खबर देंदा भाई 95% सच्ची होंगी। उन्हें हुण कहा कि इमरान खान अगर अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहते तो बुशरा बीबी को तलाक दे दो। ये पता नहीं क्यों गल्लां एवं कर रहे हैं, मैनू समझ नहीं आई कि बुशरा बीबी को इमरान खान साहब के साथ जोड़ा गया था और जोड़ने में सुना है कि जनरल फैज हमीद, रिटायर्ड जनरल फैज हमीद जिदा के कोर्ट मार्शल हो रहा है और कोर्ट मार्शल वाला भरा जिहड़ा है इन्हें ये सारी गेम पाई हुई सी। जरा ये बताते हैं, गलत भी हो सकते हैं लेकिन मैनू तो काफ़ी ज़्यादा यकीन है कि ये बात ठीक हो सकती है। फैसल वाडा ने पता नहीं क्यों कह रहा है कि बानी PTI इमरान खान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है बुशरा बीबी। ये पता नहीं इनू खबरां कितों मिलदियां ने। बहरहाल ये जनाब बता रहे हैं कि इमरान खान अपनी जान से अगर हाथ नहीं धोना चाहते तो बुशरा बीबी को तलाक दे दियो। ये हुण मियाँ बीवी का ताल्लुक भी इन्होंने तयन करना है कि तलाक देनी है या नहीं, ये मैनू बहरहाल समझ कोई नहीं आ रही। और इस पे लोगों ने इनको बहरहाल आड़े हाथों लिया हुआ था कि यार तू मामला लगना है। इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह की बातें हमें सुनने को मिली थी कि आप किस वजह से कह रहे हैं कि इमरान खान हर हाल में अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं तो बुशरा बीबी को तलाक दें। बुशरा बीबी बाहर बैठी हुई है, क्या बुशरा बीबी जेल में भी इमरान खान साहब की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है? ये समझ नहीं आ रही। हालांकि बुशरा बीबी के बारे में जब मैंने फैसल वाडा उस दिन मुझे मिले हैं तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या बुशरा बीबी अरेस्ट होगी, गिरफ्तार होगी, तो कहते हाँ बुशरा बीबी है देखना बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगी। हालांकि कोई नहीं हुई। बुशरा बीबी गई हैं जेल में, अदालती कार्रवाई में जनाब उन्होंने हिस्सा लिया है, कुछ भी नहीं। अदालत से जनाब वो बाहर चली गई और फिर जाके पेशावर में बैठी हुई हैं और वहाँ बैठ के वो अपना जो काम है वो कर रही हैं, जो भी उन्होंने सियासत करनी है, जो भी आगे का लाया अमल देना है। लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं उसमें ये है कि बुशरा बीबी जो हैं वो अपनी मर्जी से और अपने जो सियासत है, जो PTI की सियासत है उसमें बाकायदा उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, चुप करके सारे काम भाभी कर रही है। लेकिन जो दूसरे बंदे ने पता नहीं इमरान खान मुखलिस है नहीं या नहीं, जितने भी चेयरमैन PTI हो गया, फिर CM खैबर पख्तूनख्वा हो गया यानी कि अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर साहब तर्जमान और उसके साथ बैरिस्टर गौहर, फिर शेख वकास अकरम, फिर अकरम राज सलमान अकरम राजा, ये जो ऊपर वाले सारे लोग हैं जो क़यादत है बाहर फिर रही है, वो उनकी लड़ाई एक बुशरा बीबी के साथ भी चल रही है। क्योंकि बुशरा बीबी ने गुस्से दिन कहा था कि मैनू सारे छड़ के भज गए सन, जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं जी 24 नवंबर के हवाले से जो बातें हो रही थी उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये सारे मैनू असी नहीं छड़ के गए सन, बुशरा बीबी नाल लै गए सन। फैस ये अली अमीन गंडापुर ने ये बात की थी। फिर उसके बाद गुज़श्ता दिन शेर अफजल मरवत ने भी असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि बुशरा बीबी के साथ आखिर तक अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो खड़े रहे थे। अब ये सारी चीज़ें PTI में चल रही हैं और हुकूमत जो है उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी बातें चल रही हैं, जिसका इशारा जनाब साबिक़ सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब भी फरमा रहे थे कि अगर हुकूमत अब हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है तो चलो अच्छी बात है। लेकिन हुकूमती नुमाइंदों से जब भी पूछा जाता है वो कहते हैं कि अच्छा मुज़ाकरात हो रहे हैं, सानू तो नहीं पता कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। बहरहाल इस तरह की बातें हो रही हैं और कई तो ऐसे एक्सट्रीम पे हैं हुकूमती नुमाइंदे, वो कहते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात कोई नहीं करने ऐसी।
क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन्होंने जब कहा गया था उस टाइम इन्होंने माना नहीं था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बहरहाल मुज़ाकरात चल रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि मफाहमत की पॉलिसी अपनाई गई है दोनों साइडों से, ख़ास तौर पे पीटीआई की तरफ से। आपको पता है कि मज़ाहमती सियासत को लेके चल रहे थे, लेकिन अभी जब जनाब 2-4 झटके लगे ने तो उस तो बाद जनाब वो कहते हैं कि हुण असीं मफाहमत ही कर लीए तो बेहतर है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो मफाहमत होगी इसका कोई नतीजा भी निकलेगा, मफाहमत होगी भी या नहीं होगी, कोई डेड लॉक होगा या नहीं होगा, या बिल्कुल ये जिस तरह चाह जा रहा है। और ये अगर खैर ख्वाह हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम में मुखलिस हैं तो ये लाजमन कामयाब हो जाएंगे मुज़ाकरात। लेकिन मुज़ाकरात दी जी 2 शर्तां ये बहुत खतरनाक है कि सारे बंदे साढ़े छड़ दिओ, बशमूल इमरान खान भी छड्डो, तो साडा जिहड़ा मैंडेट है चोरी शुदा मैंडेट, वो कहते हैं कि गुज़श्ता इलेक्शन वाला जो मैंडेट है वो हमें वापस दें, और वापस देंगे तो जाहिर सी बात है फिर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भला हो सकती हैं पाकिस्तान में। और क्या अब जब तक अदालतों से उनको रिहाई नहीं मिलती तो तब तक कोई भी हुकूमत अपने तौर पे इनको छोड़ सकती है। तो अगर तो ये कहा जाए कि अदालतें वैसे ही छोड़ देंगी तो ये जो अदालतें हैं क्या वो कंप्रोमाइज होंगी तो फिर छोड़ेंगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज तक ये खबर है कि इमरान खान साहब के लिए कुछ दिन अच्छे कोई नहीं आने वाले। मुझे फौरी तौर पे इजाज़त दे दें। इंशाल्लाह इतना ही खुलासा आपको बता दिया खबरों का, और तफसील भी बता दी है, खबरें भी बता दी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।